हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक अमेजिंग सी स्टोरी को। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक वेडिंग ड्रेस में होती है और उसकी बाहों में एक लड़का होता है। दोनों की अभी अभी शादी हुई थी। वो लड़की जिसका नाम सेनवान था, वो रोते हुए अपने फादर से बोलती रही कि आप लोगों ने सेन फैमिली को पूरी तरीके से घेर कर और मेरे पति को मार दिया, और आपने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में उसका पिता कोल्ड टोन में कहता है, सी फैमिली ने राज्य के साथ बगावत की थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। उसके बातों से लग रहा था कि वो सांप एक फालतू के बहाने बना रहा है। सेनवान उससे गुस्से में कहती है, से जिंग ने तो अपनी सारी सेना आपको सौंप दी थी, फिर भी आपने लालच में आकर उसे खत्म कर दिया। ये बात सुनकर उनमें से बीच वाले बंदे ने अपनी कोल्ड और काम आवाज में कहा, इसलिए खत्म किया ताकि से परिवार अपनी सैन्य शक्ति वापस ना दोबारा अपने हाथों में ले ले। यह सुनकर सेनवान कहती है कि तुमने सैन्य शक्ति के लिए अपनी सगी बेटी को बलि चढ़ा दिया। इसके जवाब में सेनवान को कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक नीच खून वाली हो और नीच खून वाली की हमारे इस सेन परिवार में कोई भी जगह नहीं है। ये सुनकर सेनवान को एक झटका सा लगता है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि वह सेन फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन असलियत आज उसके सामने आ गई थी। तभी उनमें से एक बैगनी कलर के कपड़े पहन रखा था वो बंदा बोलता है, तुम एक नाजायज बच्ची हो, तुम्हारा असली बाप एक साधारण किसान था और तुम सेन फैमिली से बिलोंग नहीं करती। ये सुनकर सेनवान पागलों की तरह हंसने लगती है और वह अपने हाथों को पटकते हुए कहती है, अगर ये बात तुमको पहले से पता थी तो तुमने आज तक मुझे बताई क्यों नहीं। इसके जवाब में वो बंदा उससे कहता है, इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम्हारी एल्केमी स्किल्स, हमारी जो सगी बहन थी लियार, उसके चेहरे पर जो बर्थ मार्क था उसे मिटाने के लिए जरूरत थी, इसलिए हमने तुम्हें आज तक नहीं बताई और तुम्हें बड़ी बेटी के नाम से रखा ताकि से परिवार में तुम्हें बेचकर उस फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। यह सुनकर सेनवेन चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें हेवन से डर नहीं लगता, तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, अगर मुझे वापस से जन्म लिया तो मैं तुमसे इसका 1000 गुना वापस लूंगी। इतना कहकर वह एक एरो एंड बोस उठाकर हमला कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वह बंदा काफी आसानी से उसके हमले को रोक लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सेनजेंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। और तभी वहाँ पे एक बंदी की एंट्री होती है। वो एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहती है कि बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये सब सिखाया जिसके वजह से मैं प्रिंस की वाइफ बन पाऊंगी। वो आगे कहती है, अब सेन परिवार की बड़ी बेटी का दर्जा मुझे मिल जाएगा और मैं यहाँ की प्रिंसेस बन जाऊंगी। सेनवान के चेहरे पे मायूसी साफ देखी जा सकती थी और वह मन ही मन सोचती है, हाँ, इस दुनिया में मेरा शायद इतना ही वक्त था, काश मुझे दोबारा सा मौका मिल पाता। तभी हम उसे जागते हुए देखते हैं और वह टाइम में पीछे आ चुकी थी और वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो उससे कहती है कि बड़ी मालकिन, क्या आपको कोई बुरा सपना आया है। वह उससे आगे कहती है कि जब आप 9 साल की थी तब आप माउंटेन पर एल्केमी सीखने के लिए चली गई थी और पूरे 6 ईयर बाद वापस आई हो। सर्वेंट की बातें सुनकर वो मन ही मन कहती है, हाँ, मुझे पता है कि मुझे पूरे 6 साल गुजर गए। जब मैं 9 साल की थी तब मैं मूसियान माउंटेन पर चली गई थी। अगले सीन में हम सेनवान को देखते जो बर्फ में घुटनों के बल बैठी होती है, जिसे देखकर वो सर्वेंट उससे कहती है कि यंग मिस, प्लीज ऐसा मत करो वरना आपको ठंड लग जाएगी। वहीं खड़ी एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो दौड़ते हुए कहती है कि मेरी प्यारी पोती आते ही जमीन पर बैठ गई, ऐसा क्यों। जब सेनवान की माँ ये सब देखती है तो अपने बेटे चेन फेंग से कहती है, जल्दी जाओ और अपनी बहन को उठाओ वरना उसके घुटने खराब हो जाएंगे। ये सुनकर वो सेनवान के पास जाता है और उससे कहता है, बहन ऐसा क्यों कर रही हो और ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ। ये वही बंदा था जिसने पिछली लाइफ में सेनवान को नीच खून वाली कहा था, लेकिन सेनवान चेन फेंग का हाथ झटकते हुए कहती है, रहने दो। वो आगे कहती है, मैं इस एहसान के लायक नहीं हूँ। उसकी दादी घबराते हुए कहती है कि ऐसा क्यों, आखिर तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या। इसके जवाब में सेनवान कहती है, जब मैं घर लौट रही थी तब मैंने रास्ते में एक लड़की को बचाया था जो सेम मेरे ही एज की लग रही थी, और हैरानी की बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल माँ से मिलता जुलता था। ये सुनकर चेन फेंग उससे कहता है, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका चेहरा आपस में मिलता है, तो तुम इस वजह से अपने पैरों को बर्फ में खराब कर रही हो। सेनवान उससे कहती है, अगर बस चेहरा होता तो शायद मैं अनदेखा कर देती, पर झेंग लियान के गले में वही निशान था जो बिल्कुल मेरे माँ पे है और इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर वो एक गोल्ड का पीस दिखाती जिसमें 2 फिश बनी होती हैं, जिसे देखकर उसकी दादी भी हैरान रह जाती है। इससे साफ था कि वह फ्यूचर बदलना चाहती है और कुछ तो वह मन ही मन प्लानिंग बना रही है। वो आगे कहती है कि माँ, बड़े भाई, मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही मैं सेन फैमिली की ब्लड लाइन से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो किसी दूसरे
दूसरी जगह से बिलोंग करती है। वो झेंग लियांग ही यहाँ की असली बेटी है, असली प्रिंसेस। सेनवान की बातें सुनकर उसकी माँ को एक झटका लगता है और वो वहीं गिर पड़ती है। फिर सेनवान मन ही मन कहती है, पिछले जन्म में तुम सबने मुझ पर दोष लगाया था कि मैंने सेन लियान की जिंदगी छीनी है, तो इस जन्म में मैं खुद ही उसे ढूंढ लाई हूँ। अब देखती हूँ मेरे बिना कैसे वह अपने स्कार्स को ठीक कर पाती है। उस काले दाग वाली लड़की को तुम कैसे प्यार करोगे। सीन शिफ्ट होता है, हम सेन जेंग को दिखाया जाता है जो गुस्से में अपनी वाइफ से कहता है, तुम्हें किसने कहा था कि उस बच्ची को यहाँ पर लेकर आओ और तुमने किसके इजाजत के तहत ये सब किया। इसके जवाब में वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारी सगी बेटी है, हमारे अपना खून। क्या तुम ये सब पहले से जानते थे। सेन जेंग उससे कहता है, तो जानता था तो क्या हुआ। सेनवान जैसी खूबसूरत बेटी जिसने मुशियान माउंटेन पर एल्केमी स्किल सीखी है और ऐसी ब्यूटीफुल बेटी जिसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो मैं क्यों ना ही उसे एक्सेप्ट करता। तभी वहाँ एक सर्वेंट भागते हुए आती है और वह कहती है, लॉर्ड मैं वो लड़की को ले आई हूँ। ये सुनकर सेन जेंग गुस्से में कहता है, चूंकि अब वह आ ही चुकी है तो क्यों ना तुम उससे मिल ही लो। उसकी माँ काफी इमोशनल होकर कहती है, ये भौवें और ये आंखें ये गलत नहीं हो सकती, यह बिल्कुल मेरी जैसी हैं, यह मेरी बेटी है। जैसे उसने उसके चेहरे से मास्क हटाया तो उसके चेहरे का स्कार्स देखकर वो चिल्लाते हुए पीछे हट गई और जैसे ही लियान उसके पास जाती है तो वह साफ मना कर देती कि पीछे रहो। फिर वह इमोशनल होकर कहती है, सेन जेंग तुमने हमारी बच्ची को बदल दी है। इसके जवाब में सेन जेंग बेशर्मों की तरह कहता है, परिवार का सारा भविष्य उस राजकुमारी की उपाधि पर टिका है, मैं क्या ही करता जबकि उस गांव में एक नॉर्मल किसान के घर एक स्वस्थ बेटी पैदा हुई थी, एक समझदार बच्ची जो प्रिंस की पत्नी बनने की योग्य थी। लेकिन उसकी माँ अपने घुटनों पर आते हुए कहती है कि चाहे जो लियार हमारा खून है तो तुमने ऐसा क्यों किया। यह सुनकर सेन जेंग कोल्ड टोन में कहता है, अब बहस करना बंद करो, अब तुमने इसे बुला ही लिया है तो अब हम इसे जुड़वा कहेंगे और पूरी सिटी में ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये सेनवान की जुड़वा बहन है। उधर हम रूम के बाहर सेनवान को दिखाया जाता है जो दरवाजे पर रह के इनकी सारी बातें सुन रही होती है और वह मन ही मन में कहती है, प्लान तो अच्छा बनाया है कि बचपन में कमजोरी के कारण हम इसे घर नहीं ला सके और आज ही एक घर लौटी है। फिर वह मन ही मन कहती है, पिछले जन्म में मैं मरते दम तक यही सोचती रही कि मेरे बाप और माँ ने मुझे बेच दिया, लेकिन यह सब नहीं था, तुम्हारी लालच की वजह से मुझे वो सब झेलना पड़ा। पर सच्चाई यही थी कि सेन जेंग सत्ता पाने की लालच में इतना गिर चुका था कि उसे सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सेनवान को एक लड़के ने आवाज लगाई कि सेन मैन रुक जाओ। दरअसल यह किंगडम का प्रिंस होता है। वो सेनवान से कहता है कि 6 साल गुजर गए, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें पहचान भी पाऊंगा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ पर गई हैं। सेनवान उसे छुपकर ग्रीट करती है, लेकिन प्रिंस उससे कहता है कि आज तुम्हारा शुभ दिन है। फिर वह उसे एक बॉक्स को दिखाते हुए कहता है कि यह है 5 टेल्स फिनिक्स हेयर पिन जो खास तुम्हारे लिए मेरी माँ ने भेजा है और यह हेयर पिन हर युग की प्रिंस के पत्नी का प्रतीक होता है। यह सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, तो क्या हुआ अगर मैं गलत कर रही हूँ, आखिरकार प्रिंस की पत्नी बनने का स्थान तो मेरा ही था ना। ये सोचकर वह बॉक्स ले लेती है और प्रिंस का शुक्रिया अदा करती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिंस को एक कोर्टयार्ड में देख पाते हैं जहाँ वो इतनी सारी लड़कियों को देखकर कहता है, तुम सब क्यों यहाँ पर अकेली हो, सेनवान कहाँ है और तुम उसे क्यों नहीं लेकर आई। प्रिंस की बातों को सुनकर वहीं खड़ी एक लड़की उससे कहती है कि हम तो यंग मिस के साथ ही खेल रहे हैं और हम वहीं खड़ी सेनवान को देख पाते हैं जो प्रिंस की ओर बढ़ते हुए कहती है, प्रिंस काफी दिन हो गए हमें मिले। ये सुनकर प्रिंस चौंक जाता है और वह पीछे की ओर इशारा करते हुए कहता है, अगर सेनवान तुम हो तो ये कौन है। दरअसल जिस लड़की ने अभी तक हेयर पिन प्रिंस से ली थी वह सेनवान नहीं बल्कि लियार थी, जिसने अपना मेकअप करके अपना हुलिया सही कर लिया था। इसलिए सेनवान जल्दी से मामले को संभालते हुए लियार के पास जाते हुए कहती है, प्रिंस शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, यह मेरी जुड़वा बहन है सेन लियार। वो आगे बताती है कि बचपन में यह कमजोर थी, इस वजह से बाहर रहती थी, आज ही पहली बार घर आई है। अगले सीन में हम देख पाते हैं तीनों एक साथ बैठे होते हैं। तब प्रिंस दोनों को देखकर मन ही मन कहता है, सेन लियार तो काफी ज्यादा क्यूट है, बिल्कुल चांद की रोशनी जैसी, और वह पूरी तरह अपनी माँ पे गई है। और दूसरी तरफ सेनवान खूबसूरत जरूर है बट थोड़ी चालबाज सी लगती है, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली। ऐसा लग रहा था कि प्रिंस को लियार को ज्यादा ही पसंद आ गई है, लेकिन सेनवान को ऐसा पहले से ही पता था। और वह मन ही मन कहती है, कितने गधे हो तुम सच में, पिछले जन्म में मैंने जब पहली बार तुमको देखा था तो मुझे शायद पहले से ही अंदाजा था तुम कमीने हो, लेकिन तुम्हारी असलियत तो उस दिन मैंने देख ली थी जब तुमने पहली बार लियार को देखा था। तुम उसकी फेक ब्यूटी पर फिदा हो गए थे, पर इस जन्म में जब वो डरी और सहमी खड़ी है तब तुम्हें वह काफी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रही है। सच में मुझे तो तुम पर हंसी आती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि प्रिंस एक अनाउंसमेंट करता है जहाँ
जहाँ वो सेन परिवार को कहता है, सच में तुम्हें तो 2 गिफ्टेड चाइल्ड मिले हेवन की तरफ से, जो एक एल्केमी में बेस्ट है तो दूसरी फ्लावर की तरह नाजुक और क्यूट। और वो आगे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों को इंट्रोड्यूस किया जाए। इस वजह से सेन जेंग खुद आगे आते हुए तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है कि मेरी बड़ी बेटी सेन वन 6 साल से एल्केमी सीख रही थी और 4 स्टेप तक मास्टर बन चुकी है। और वो आगे कहता है कि युवराज को ग्रीट करो, लेकिन प्रिंस उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तो सेन वन से पहले भी मिल चुका हूँ, वो कमाल की है। और लियार को देखते हुए कहता है, तुम इसके बारे में क्यों नहीं कुछ बताते। ये सुनकर सेन जेंग एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है, दरअसल हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी जुड़वा बेटी होगी लियार। दरअसल ये जन्म के बाद काफी ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वजह से हम इसे गाँव से यहाँ नहीं ले पाए और इतने सालों तक इसकी दवा चल रही थी। ये सुनकर लियार चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है और मुझे दवाइयों की भी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर सेन वन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो मामले को संभालते हुए कहती है, पिताजी के कहने का मतलब ये है कि बहन तुम अब ठीक हो, बल्कि पहले तो तुम बीमारी थी ना, लेकिन अब तुम्हें दवा लेने की कोई जरूरत नहीं। वैसे सेन वन भी काफी ज्यादा एक्टिंग कर रही थी इस टाइम पर, लेकिन युवराज उसके पास आते हुए कहता है, लियान अब ठीक है, लेकिन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, ये काफी ज्यादा कमजोर होती हैं, एक नाजुक सी कली ऐसी, इसलिए इनका काफी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए वो कहता है कि इस लियार का अच्छे से ख्याल रखो। इसके जवाब में सेन जेंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, जी बिल्कुल युवराज। तभी हम वहाँ के एक बंदे की एंट्री को देखते हैं जो से फैमिली का यंग मास्टर होता है सेजिन, जिसे देखकर सारी लड़कियां पागल जैसी हो जाती हैं और वह मनी मन कहते हैं कितना ज्यादा हैंडसम बंदा है ये। जैसे सेन वन ने उसे देखा तो वो अपनी मुट्ठी को टाइटली होल्ड कर लेती है और मनी मन कहती है कि सेजिन थोड़े टाइम के लिए तुम यहाँ हो, जब तुम वापस जाओगे तो रास्ते में तुम पर हमला होगा और तुम 6 महीने के लिए गायब हो जाओगे। और इसी बीच सेन परिवार के बड़े बेटे रॉयल आर्मी की कमांड अपने हाथों में ले लगा और से परिवार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उसके आंखों में आंसू भी थे, ऐसा लग रहा था कि वह से परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार खुद को मानती है। लेकिन सेजिन सीधे प्रिंस को ग्रीट करते हुए कहता है कि प्रिंस मुझे आने में काफी ज्यादा देर हो गई, लेकिन प्रिंस उसे मजाकी अंदाज में कहता है, लेट आने पे तुम्हें जुर्माना जरूर देना पड़ेगा। और तभी उनकी बातों के बीच सेन जेंग आते हुए कहता है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा युवराज के भरोसेमंद हो, तो क्यों न बैठकर ही बातें की जाए। उन्हें ऐसे यूं जाते हुए देखकर सेन वन मनी मन कहती है, अभी तुम मेरे लिए अजनबी हो, पर मुझे तुम्हें बचाना होगा, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी ताकि हुआई तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। तभी वहाँ पर लियार की एंट्री होती है। वह उससे कहती है कि दीदी क्या मुझसे तुम 2 मिनट के लिए बात कर सकती हो। इसके जवाब में सेन वन हाँ में सर हिलाती है। सेन लियार उससे कहती है कि क्या आप मुझे युवराज को दे सकती हो। दीदी मैं जानती हूँ कि पिताजी आपको राजमहल भेजना चाहते हैं, पर आपने देखा ना पिताजी ने युवराज के सामने मुझे नीचे दिखाया, पर युवराज तो काफी ज्यादा समझदार थे, उन्होंने खुद ही कहा कि लियार तुम अपना ख्याल रखो, वो शायद मुझे पसंद करते हैं और मुझे महल ले जाना चाहते हैं। और दीदी आप तो काफी ज्यादा बड़े दिल वाली हो, तो इसलिए युवराज को मुझे दे दो। लेकिन सेन वन उससे कहती है, क्यों, किस आधार पर मैं तुम्हें युवराज को दे दूं। लेकिन लियार उससे कहती है, क्या आपको दिखता नहीं कि युवराज किसे पसंद करते हैं, और आप तो काफी ज्यादा सुंदर हो, युवराज की पत्नी नहीं बन पाई तो क्या आपकी शादी किसी अच्छे परिवार में भी हो सकती है। और से परिवार का यंग मास्टर तो आपको चाहता भी है, देखने में ऐसा लग रहा था, जब उस टाइम पर आया था तो काफी ज्यादा तुम्हें देख रहा था। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ एग्जाम्स और मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट अब से ट्राई करूंगा कि डेली वीडियोस आती रहे। सो बाय बाय।